वृद्धाश्रम दुखों का महासागर या खुशियों का अनंत आकाश। जीवन का लक्ष्य। भारतीय सनातन धर्म में 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की चर्चा आती है, जिसमें हर व्यक्ति के 100 वर्षों की उम्र को 4 भागों में बांटा गया है। जीवन का वो अंश जो 50 वर्ष के बाद शुरू होता है और जिसे वानप्रस्थ कहा गया है, उसमें हर व्यक्ति को अपने गृहस्थ कर्म से मुक्त होने का समय होता है। यदि मनुष्य की सामान्य आयु 80 वर्ष की हो तो उसे 20-20 वर्षों के 4 भागों में बांट सकते हैं। इन्हीं 2 आश्रमों वानप्रस्थ और संन्यास को एकत्रित रूप में हम वृद्धाश्रम कह सकते हैं। वर्तमान काल में तब जबकि ये व्यवस्था लगभग नष्ट सी हो गई है, एक बहुत बड़े सामाजिक संकट के रूप में ये सामने आया है समय। अक्सर हमारा गृहस्थ जीवन तब तक चलता जाता है जब तक कि शरीर की सारी हड्डियां शरीर का बोझ ढो पाने में असमर्थ हो जाती हैं, यानी लगभग 65-70 वर्षों की अवस्था तक। लेकिन जिंदगी की कहानी में एक मोड़ तभी आ जाता है जब हमारी अच्छी खासी जिंदगी का एक समय गृहस्थ जीवन के संसाधनों को इकट्ठा करने में बीत जाता है। बच्चों के जन्म से लेकर उनके पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, नौकरी व्यवसाय की व्यवस्था हो, स्वजनों परिवार के लिए संघर्ष हो, व्यवसाय के लिए कठिन परिश्रम हो, सामाजिक संघर्ष में भागीदारी हो, आदि के बाद शरीर अनेक प्रकार का व्याधि मंदिर बन चुका होता है। जिन बच्चों, परिवार और समाज के लिए जीवन का सबसे शक्ति संपन्न समय खर्च होता है, उसके बदले में जब उपेक्षा मिलती है तो वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। एक अजीब सा तिरस्कार और अवसाद के आगमन के समय की शुरुआत होती है। जीवन के समाप्ति का भय मन पर हावी होने लगता है। जिस खुशी और सुख की आशा में जीवन भर खुद को संसार में खो दिया, अब वो ढूंढने में बहुत कठिनाई हो जाती है। बीमार बूढ़े माता पिता, हताश पत्नी, अखबारी मित्र जैसे कुछ वो दाने होते हैं जो थाली के बाहर बिखरे होते हैं। बच्चों की दुनिया कुछ अलग शुरू हो जाती है, जिनमें हम कहीं फिट नहीं होते दिखते, और फिट होने की कोशिश करें तो उनकी ज़िंदगी में भी एक कश्मकश शुरू हो जाने का भय है। अब प्रश्न है, क्या यही हमारे जीवन का ध्येय था? या तो संघर्ष, सुख व खुशी की उम्मीद, या हताशा और अवसाद? क्या वृद्धाश्रम का अर्थ दुख और भय का अनंत सागर है? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीवन एक शानदार लक्ष्य के लिए था और है। इसमें हर पल खुशी और शांति के अनुभव के लिए है। वृद्धाश्रम वो समय होता है जब हम ज्ञान और कर्म के अद्भुत अनुभवों से गुजर चुके होते हैं। इसलिए ये समय होता है स्वयं के साक्षात्कार का। ये समय होता है जब आप सांसारिक मोह माया से हटकर स्वयं पर केंद्रित होकर उस लक्ष्य को पूरा करें जिसके लिए मनुष्य शरीर को धारण किया है। ये समय है जब आप बाह्य ज्ञान यानी शास्त्रीय ज्ञान और कर्म का अनुभव को स्वयं पर आरोपित कर स्वयं को आत्म साक्षात्कार के लिए उपलब्ध कराएं। चौथा आश्रम संन्यास तो केवल लोक संग्रह हेतु होता है। 3 आश्रमों में जो संग्रहित किया, अब उसका उपयोग केवल लोक के लिए करना। संन्यास में बिना किसी संकल्प के लोक संग्रह हेतु कर्म करना। तो जिस उम्र यानी 50 प्लस में सुख व शांति का अनुभव होना चाहिए, स्वयं पर केंद्रित होना चाहिए। ऐसे समय को यूं ही गंवाना कोई बुद्धिमानी नहीं है।
तब जबकि सबको कहीं न कहीं ये आभास है कि ये जीवन अनंत काल के लिए नहीं मिला है। ये समय होता है खुद को समेट कर उस अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति करने का। मरने के बाद के जीवन को नहीं भी जानना हो तो भी कम से कम जीवन के 1/4 हिस्से की खुशियों पर हर मनुष्य का अधिकार तो होना ही चाहिए। हरि ओम।